आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 20 वचन 1 से 21 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 32 वचन 24 से 33 का अध्ययन करेंगे। पहले हम दूसरे राजाओं की पुस्तक के अध्याय 20 में से 1 से 21 वचन का अध्ययन करेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वे सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है? हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति उसने एक जलाशय और नहर खुदवा कर नगर में पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक में 32वें अध्याय में वचन 24 से 33। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था।
इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाख, मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया, और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नामक पुस्तक में और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदर मान किया। उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि हिजकिय्याह एक बार फिर प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ता है, फूट फूट कर रोता है और अपने जीवन के लिए विनती करता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसके जीवन को 15 साल तक बढ़ा देते हैं, जिसे वह अपने लोगों की पुकार पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी करुणा और इच्छा प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर हिजकिय्याह को अपनी निरंतर उपस्थिति और सुरक्षा का आश्वासन भी देते हैं। छाया का 10 अंश पीछे लौटना समय और जीवन पर परमेश्वर के अधिकार का एक चमत्कारी संकेत है। परमेश्वर दयालु है और अपनी दया और अनुग्रह के कारण हमें शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए हमारी विनती और इच्छाओं पर ध्यान देते हैं। हिजकिय्याह का प्रारंभिक भय विश्वास में बदल गया। ये याद दिलाता है कि हमारे संघर्षों से परमेश्वर पर गहरा विश्वास और भरोसा पैदा हो सकता है। हमने देखा कि हिजकिय्याह में विवेक की कमी थी। यह हमारे लिए एक सबक है। हम अपने आसपास के लोगों से कैसे पेश आते हैं, इसमें हम विवेक की कमी दिखाते हैं। भावनाओं की गर्मी में हम सब कुछ प्रकट कर देते हैं। हम अपने दिल की सारी बातें, अपने दिल की सारी मंशा दूसरों के सामने खोल देते हैं। हमारा मकसद मासूम होता है, लेकिन बाद में हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं। आने वाले सालों में बेबीलोन ने यहूदा पर आक्रमण किया और उसे खाली छोड़ दिया। हिजकिय्याह अच्छा था, एक ईश्वरीय राजा था। उसने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने अपने विशाल धन को एक संभावित दुश्मन देश के सामने उजागर करने में विवेक की गंभीर कमी दिखाई, और वह खुश था कि यह उसके जीवन काल में नहीं होगा। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को क्या बताते हैं। हमें अपने जीवन के हर छोटे छोटे विवरण को हर किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह समझदारी से करना चाहिए कि हम किसके साथ क्या साझा करते हैं। लोग हमारी सफलताओं से खुश होते हैं, लेकिन ईर्ष्या मानव हृदय में कहीं गहरे में छिपी हुई होती है। हमारे जीवन के व्यक्तिगत मामलों का अनावश्यक खुलासा हमारे जीवन के खिलाफ अनावश्यक दुश्मन हमलों को आमंत्रित करेगा। शैतान को खुला दरवाज़ा क्यों दे? अपना मुंह बंद रखना और खुद को अनावश्यक परेशानी से बचाना बेहतर है। और हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम क्या एक स्थायी विरासत छोड़ना चाहते हैं। तो हमें अपने वंशजों और अगली पीढ़ी के प्रति सचेत रहना चाहिए, ताकि उन्हें प्रभु का भय सिखाया जा सके और उनमें प्रभु के मार्ग
ज्ञान, सलाह और समझ को आत्मसात किया जा सके। चलिए हम एली की तरह न बने, जिसने कहा यह तो यहोवा है, जो कुछ भी वह भला जाने वही वह करे, और हिजकिय्याह जिसने संतोष में घोषणा की, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है। यह केवल उनके व्यवहार में बुद्धि की कमी और आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। वह अगली पीढ़ी के बारे में सोचने के लिए बहुत ही अधिक व्यक्तिवादी और अहंकारी था। वचन में हमने यह भी देखा कि जब बाबुल के हाकिमों के दूत उसके पास ये पूछने के लिए भेजे गए कि देश में क्या आश्चर्य कर्म हुए हैं, तब परमेश्वर ने उसे परखने के लिए अपने आप पर छोड़ दिया, ताकि वह जान सके कि उसके मन में जो है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को छोड़ दिया, जिसने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। क्यों? उसे परखने का अर्थ है उसे जांचना। हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं या क्लेश या जांच आती है। परमेश्वर हमारे जीवन में इन परीक्षाओं को आने देते हैं ताकि हम देख सके कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। केवल जब हम इन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं तभी हम आत्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं और अगले स्तर पर जा सकते हैं। हिजकिय्याह ने किस परीक्षा का सामना किया? बेबीलोन के राजकुमारों के राजदूत हिजकिय्याह के पास आए ताकि वे देश में हुए चमत्कारों के बारे में पूछताछ कर सके, जिसमें बीमारी से उसका चंगा होना भी शामिल था। हिजकिय्याह ने क्या गलती की? हिजकिय्याह अपने मन में घमंडी हो गया, यह सोचकर कि शायद वह अपनी प्रार्थना के कारण ठीक हो गया है। जब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया तो उसने कभी खुद को नम्र नहीं किया। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं तो हमें खुद को और भी नम्र करना चाहिए, लेकिन जब प्रभु हमें बचाते हैं तो हम भी अनजाने में यह सोचकर घमंडी हो सकते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। हिजकिय्याह का पाप क्या था? उसने अपने सारे खजाने, भंडार, भेड़ बकरियां और गाय बैल बेबीलोन के राजदूतों को दिखाए जो उसके दुश्मन थे। हमें अपने शत्रु शैतान और दूसरों से बहुत सी बातें छिपाकर गुप्त रखनी चाहिए, नहीं तो दूसरों से ईर्ष्या, जलन और लोभ हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ईर्ष्या के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? हमें पवित्र आत्मा की सलाह लेनी चाहिए कि क्या मैं प्रभु से प्राप्त इन आशीषों को अपने दुश्मनों पर प्रकट कर सकता हूँ। हिजकिय्याह ने इस पर विचार नहीं किया, नहीं उसने यहोवा से पूछा। उसने यह भी स्वीकार नहीं किया कि ये सभी चीज़ें उसे परमेश्वर ने ही दी। नीति वचन 25 में लिखा है कि पराये पर भेद नहीं खोलना। परमेश्वर ने बहुत सी बातें छिपाई है, वह उन्हें सभी को नहीं बताते, बल्कि वह केवल अपने सेवक उन लोगों को बताते हैं जो उनका भय मानते हैं और धर्मी लोगों को बताते हैं। हव्वा ने सर्प को जो कुछ बताया था उसे प्रकट किया, परिणाम स्वरूप पाप संसार में प्रवेश कर गया। यूसुफ ने अपने भाइयों को परमेश्वर द्वारा दिखाए गए स्वप्नों को प्रकट किया, परिणाम स्वरूप उसे ऐसे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ा। वास्तव में क्योंकि हिजकिय्याह ने अपने शत्रुओं को सब कुछ दिखा दिया, इसलिए बेबीलोन के राजा ने उससे सब कुछ छीन लिया। हमारे जीवन में भी हमें कुछ ऐसी बातें गुप्त रखनी चाहिए जिन्हें गुप्त ही होना चाहिए। रहस्यों को प्रकट करने से पहले चलिए हम पवित्र आत्मा की सलाह लें। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को हमारे जीवन में आने वाली ऐसी परीक्षाओं को पार करने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी हमें करनी होगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।